मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अष्टमें पाठ 8वां पाठ संसार सागर से नायिका संसार सागर के नायक पढ़ेंगे। चलिए, पाठ पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके विषय में जान लें। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधार के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। के आसन ते अज्ञात नामन, कौन थे वे अज्ञात नाम वाले? शतशः सहस्रा तड़ागा सहस्व शून्या चा प्रकटीभूता, सैकड़ों हजारों तालाब अचानक स्वयं प्रकट नहीं हुए। इमे एव तड़ागा संसार सागरा इति, ये तालाब ही यहाँ संसार सागर कहे गए। एतेषां योजना से नेपथ्य निर्माणयुत्रणम् एकम निर्मात्रा चा दशकम आसीत। इनके आयोजन के नेपथ्य में निर्माण कराने वालों की इकाई एक एक और निर्माण कराने वालों की दाही 10-10 थी। एतता एकक दशकम च आहत्य शतकम सहस्रा वा रचयत, ये इस इकाई और दाही को जोड़कर सैकड़ा या हजार रचते थे। पर विगतवेषु दिश्वेतेषु नूतन पद्धताय समाजेन यलिकंचिम पाठितम, परंतु पिछले 2 शतकों में नई रीति ने समाज में कुछ पढ़ा और उस पढ़ाई ने समाज को पठितेन तेन समाजेन एक एक दशकम सहस्रा इत्येतेन शून्य एवं परिवर्तने, उस पढ़ाई ने समाज से उस इकाई दहाई और हजार को शून्य में बदल दिया। अस्य नूतन समाज से मनसी इयमपि, आज इस नए समाज के मन में जिज्ञासा नैव उद्भवते यद अस्माकं एतासे तड़ागणे के रचयन्ति सम, मन में यह जिज्ञासा भी नहीं उत्पन्न हुई कि इससे पहले इन तालाबों को किसने बनाया होगा। एतादृशीन् कार्यं कर्तुं ज्ञानय यो, इस कार्य को करने के लिए ज्ञान की नूतन प्रविधि विकसति तेन प्राचीनोपि पूर्व संपादिता एतत् कार्य मैपितु न केनापि प्रयतितम, नई विधि विकसित हुई उस विशेष विधि के द्वारा भी पहले किए गए इन कार्यों को मापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। अद ये अज्ञाता नामने वर्तन्ते पुराते बहुप्रतीत आसन, आज तो अज्ञात नाम वाले हैं, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मिते सम निर्मात्रोपि अशेषे देशे निवसन्ति सम, पूरे देश में तालाब बनाए जाते थे, बनाने वाले भी पूरे देश में रहते थे। गजधर इति सुंदर शब्द तड़ाग निर्मात्रण सादर स्मरण था। गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के लिए सादर स्मरण के लिए है। राजस्थान से केषुचित् भागेषु शब्दोषिम अद्भि प्रचलित, राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। का गजधर, गजधर कौन है? का
गज परिणाम धारयति सा गजधर। जो गज की माप को धारण करता है वह गजधर है। गज परिणाम एवं मापन कार्य उपयुज्यते। गज की माप ही मापने नापने के काम में प्रयुक्त होती है। समाजे 63 परिमाणयुक्तिके लोहो यष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्ता गजधर इदानी शिल्प रूपेण नैव समादृत्य सन्ति। समाज में 3 हाथ 3 फुट की नाप वाली लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलने वाले गजधर अब शिल्पी के रूप में सम्मानित नहीं हैं। गजधर या समाजस्य गंभीरं माप्यते इत्यस्मिन् रूपे परिचित। गजधर जो समाज की गहराई मापे इस रूप में परिचित हैं। गजधरा वास्तुकारा आसन। गजधर ही वास्तुकार थे। कामं ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधर निर्वर्ति स्म। चाहे ग्रामीण समाज हो या नगरीय समाज, उसके नवनिर्माण और सुरक्षा की व्यवस्था का दायित्व गजधर ही निभाते थे। नगर योजनात् लघु निर्माण सर्वणि कार्याणि एतेषु आदीति आसन्। नगर योजना नगरीय व्यवस्था या लघु निर्माण तक सारे कार्य इन्हीं पर आधारित थे। ते योजना प्रस्तुतवती सम भविष्यम् आकलयन्ति सम। वे योजना प्रस्तुत करते थे, होने वाले व्यय का आकलन करते थे। उपकरणात् संगृहीति सम। साधन सामग्री संग्रह करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते सम यद दातुम तेषां स्वामिनी। बदले में वे वह नहीं मांगते थे जो उनके स्वामी देने में असमर्थ होते थे। असमर्था भवेयु। कार्य समापनी वेतनी अतिरिच्य गजधरे समानी प्रदीपेत सम। कार्य के समाप्ति पर वेतन के अलावा गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमा एतश शिल्पवे। नमस्कार है ऐसे शिल्पियों को। बेटा आप लोगों को इसका हिंदी अनुवाद अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है और कार्य शुरुआत करने से पहले सेकंड टर्म अवश्य डाल दें। अब आपका सेकंड टर्म स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हो गए हैं, अब आपका सेकंड टर्म है। और कार्य साफ और सुथरा करें और सही तरीके से करें।